मधुरपुर गांव में एक लालची जमींदार राजेंद्र सिंह रहते थे। उनकी आदत थी कि वह गरीब किसानों से बहुत अत्याचार करते थे और उनसे भारी ब्याज पर पैसे उधार देते थे। उनकी यही लालच गांव के किसानों की जिंदगी को मुश्किल बना रही थी। एक दिन गांव का एक किसान, जिसका नाम नंदन था, जमींदार राजेंद्र सिंह के पास गया। नंदन ने कहा, जमींदार साहब, मुझे खेत में बीज डालने के लिए पैसे की जरूरत है। मैं कुछ ही महीनों में आपका कर्ज पूरी तरह चुका दूंगा। राजेंद्र सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदन, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन ब्याज की जरूरत नहीं है। बस तुम अपनी फसल का आधा हिस्सा मुझे दे देना। अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो ले जाओ। नंदन ने चिंतित होकर कहा, जमींदार साहब, अगर मैं अपनी फसल का आधा हिस्सा आपको दे दूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजेंद्र सिंह ने उसे पैसे दे दिए और कहा, कोई बात नहीं नंदन, तुम पैसे ले जाओ और अपनी फसल उगाओ। बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। नंदन पैसे लेकर चला गया और अपने खेत में काम करने लगा। उसने मेहनत से बीज बोए और फसल की देखभाल की। कई महीनों की मेहनत के बाद उसकी फसल अच्छी हुई। उसने सोचा, मैं अपनी फसल बेचकर सबसे पहले जमींदार का कर्ज चुकाऊंगा और बाकी पैसे से अपने घर का खर्च चलाऊंगा। फसल कटने के बाद नंदन ने बाजार में जाने की तैयारी की। इसी बीच जमींदार राजेंद्र सिंह आया और कहा, नंदन, मुझे सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। अब वादे के मुताबिक मुझे आधा फसल दे दो। नंदन चकित होकर बोला, जमींदार साहब, मैंने आपको अपनी फसल का आधा हिस्सा देने की बात नहीं की थी। आपने सूद के बदले आधा हिस्सा मांगा था, लेकिन मैं अपनी पूरी फसल बेचकर आपको पैसे लौटा दूंगा। राजेंद्र सिंह ने गुस्से से कहा, तुम्हें आधा हिस्सा देना होगा, नहीं तो मैं पंचायत में शिकायत करूंगा। नंदन परेशान हो गया और सोचने लगा कि जमींदार से कैसे पीछा छुड़ाए। तभी उसे रास्ते में एक बटुआ पड़ा मिला। उसने देखा कि बटुआ जमींदार का था और उसमें 5,000 रुपये थे। उसने बटुआ उठाया और बाजार की तरफ बढ़ गया। नंदन ने अपनी फसल को बेचकर 5,000 रुपये कमाए और घर लौट आया। जमींदार राजेंद्र सिंह बटुए के बिना परेशान था। शाम को वह फिर से नंदन के पास आया और कहा, नंदन, मेरा बटुआ खो गया है। उसमें 5,000 रुपये थे। अगर तुम्हें मिला हो तो आधे पैसे मुझे दे दो। जमींदार साहब, मुझे आपका बटुआ नहीं मिला, लेकिन आपकी फसल में आधा हिस्सा देने के बजाय मैंने 5,000 रुपये से आपकी पूरी राशि चुका दी है। जमींदार ने गुस्से से कहा, झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी फसल ज्यादा कीमत में बिकी है। अगर आपको पैसे लेने हैं तो लें, वरना आप पंचायत में जाकर शिकायत कर सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन जमींदार ने पंचायत में जाकर अपनी शिकायत की। पंचायत ने नंदन को बुलाया। नंदन ने कहा, जमींदार साहब, मैंने आपको पूरा पैसा चुका दिया है। आप खुद देख सकते हैं कि आपकी रकम पूरी है। पंचायत के मुखिया ने जमींदार से कहा, तुम्हें अपनी रकम मिल रही है। अगर तुम और पैसे की मांग करोगे तो पंचायत में तुम्हारी शिकायत दर्ज की जाएगी। राजेंद्र सिंह को समझ आ गया कि अपने लालच और कपट से कभी न कभी उसे भुगतना पड़ेगा। उसने चुपचाप 5,000 रुपये लेकर अपनी राह ली और नंदन ने राहत की सांस ली।